प्रणाम बंधु। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य, जिसे संभवतः कुछ लोगों ने पहले भी किया होगा, हम करने बैठे हैं। अपने उन महान अनाम पूर्वजों का श्राद्ध, जो केवल इस कारण मार दिए गए, अपनी मातृभूमि में, अपनी धरती पर, अपने घरों में इसलिए कत्ल कर कि वो एक विशेष दर्शन को नहीं मानते थे, एक विशेष चिंतन को नहीं मानते थे, वो कुरान को अल्लाह की किताब या ईश्वर की किताब नहीं समझते थे। निरीह, बेबस, क्लांत लोगों का ऐसा पैशाचिक हत्याकांड इस धरती पर नरमेध हुआ है। एक संकुचित अनुमान के अनुसार 10 से 18 करोड़ लोग मारे गए हैं। ये न्यूनतम अनुमान है और ये लगभग हर दूसरे व्यक्ति के मारे जाने के बराबर है। भारत की जनसंख्या 1947 जब विभाजन हुआ तो 34 करोड़ थी। हमारी आधी जनसंख्या 800 वर्षों तक इस धरती पर नरमेध होता रहा और ये पूरा इतिहास से गायब है। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उल्टा पढ़ाया जाता है। इस देश पर आक्रमण करने वाला बाबर, उसके नाम पर रोड है। उसका बेटा हुमायूं, ये सब आक्रमणकारी हैं, उसके नाम पर रोड है। अकबर, उसके नाम पर रोड है। शाहजहां, उसके नाम पर रोड है। भारत में इन लोगों को गौरवान्वित किया जाता है और अपनी संतानों को तिरस्कृत किया जाता है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पौरुष से जूझते हुए, जौहर करके बलिदान हुए। इनके लिए रोने वाला भी कोई शेष नहीं रहा। पूरा पूरा किला, अंदर के लोग, स्त्रियों ने जौहर किया, बाहर के लोग सब मार दिए गए। ये सब लिखित इस्लामी इतिहास में है। इसको कभी भूलना नहीं है। सदैव ध्यान रखिएगा हमारे साथ क्या हुआ है, चूंकि ये विचारधारा आज भी सक्रिय है। उसकी मान्यता क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, बदली नहीं है। जब तक इस विचारधारा को बदला नहीं जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, संसार शांति से नहीं बैठ सकता। आज मेरे साथ मेरी बड़ी बहन मधुकेश्वर जी मौजूद हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि स्त्री को श्राद्ध का, अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, शास्त्रीय पक्ष यही है, मगर उसका कारण यह है कि ये काम अशुभ के हैं, अशौच के हैं। स्त्री इतनी पवित्र है कि उसको इन कार्यों में नहीं लिया जाता। मगर हम हिंदू स्त्री को पूजनीय मानते हैं। नारीस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ऐसे श्रेष्ठ चिंतन वाले लोगों को यदि भगवती करना चाहती हैं तो स्वीकार, सिर माथे। मैं धन्यभागी हूं कि उनकी उपस्थिति में ये श्राद्ध कर्म के लिए बैठा हूं। हमारे आचार्य आपको एक एक चीज बताते जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये मुहूर्त कब तक है? आज पूरे दिन श्राद्ध है। अगर आप इस समय कर सकें तो ठीक है, अन्यथा पूरे दिन में किसी भी समय इसका वीडियो उपलब्ध है, इसका उपयोग करेंगे और श्राद्ध करेंगे। भारत से बाहर के, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग उसी हिसाब से समय को एडजस्ट कर लें। चूंकि भारत से पीछे है और केंद्र इसका भारत है, तो इसलिए जो अमेरिका के लोग हैं उनके लिए अगले दिन सुबह तक होगा। समय निश्चित कर लें और इसको वार्षिक कार्य बनाइए। ये ज्वाला हृदयों में जलती रहनी चाहिए। जौहर की ज्वाला बुझने मत दीजिएगा। जो हुआ है वो फिर हो सकता है, और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। कश्मीर से होकर चुका है, 30 वर्ष हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान से होकर चुका है, बांग्लादेश से होकर चुका है, 200-250 वर्ष पहले अफगानिस्तान से हो चुका है। ये संपूर्ण विश्व को ग्रसित करने वाली विचारधारा है। इसको नष्ट करना आवश्यक है। तो प्रारंभ करते हैं। मैं माइक अब अपने आचार्य को दे रहा हूं। वो प्रत्येक क्रिया आपको बताएंगे, उसके हिसाब से करते जाएंगे। ये दे देंगे तरफ प्रकाशन। हाँ, दो लोग कैसे कर पाएंगे इसे? ये दे देंगे ना। अच्छा, हाँ, पहले पुष्प लेकर के बोलिए। हाँ, सर्वप्रथम पुष्प लेकर के ईश्वर का ध्यान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सामने चढ़ा, हाथ जोड़ करके ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुम विष्णु पुनातुम रुद्र पुनातो। हाँ, अब आचमन करें। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम गायत्र्यै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 3 बार जल लेकर के पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पुनः हस्तौ प्रक्षाल्य फिर से हाथ धुल लेंगे। अब अक्षत पुष्प लेकर के थोड़ा सा मंगल मंत्राणी स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। जी। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकदशवां मरुतः पृश्निमातरः शुभञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा घुसस्तनो ब्रवशे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ते देवा जत्रा निश्चकरा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारेरिकता जृगन्तोः आदितिर्ध्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिन्माताश्च पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा तमदितिर्जनित्वं मध्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम सुशान्तिर्भवतु। फिर से हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे। हस्ते जलाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा जलम चादाय बोलेंगे 3 बार। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान सद्य श्री वर्णन्ये द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक वर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे भारतवर्षे अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम भारतवर्षस्य सर्वे पूर्व सर्वे जनाः मृत्यु प्राप्त्यार्थान्ते मोक्ष प्राप्त्यर्थम अद्य आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य अमावास्यायां शुभ पुण्यतिथौ देवर्षि मनुष्यतार्पण श्राद्ध कर्मणि संकल्पम अहम करिष्ये वयं करिष्यामहे। ओम जजाद्ग्रतो दूरमुदयते दैवं तदुषुप्सैवैते दूरंगमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकान्तान्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्तु शिव संकल्प शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु। अब थोड़ा सा पुष्प लेकर के अपने पितरों का स्मरण करेंगे। फिर उसके बाद हम सर्वप्रथम देव तर्पण करेंगे, फिर उसके बाद पितृ तर्पण करेंगे। जी अभी सभ्य रहेंगे जी। पहले ध्यान कर लें।
ओम ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माणोदरवर्तिनः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब सभ्य होकर के देव तर्पण करेंगे। उत्तरी बाएं कंधे पर बता दीजिए, उत्तरी बाएं कंधे पर। उत्तरी या बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रख करके और गमछा रख करके देव तर्पण करेंगे सर्वप्रथम, जिसको सभ्य मुद्रा कहते हैं। और जो मुख है पूर्व के तरफ होना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, तिल जौ मिलाएंगे भी। और ऐसे मुद्रा ऐसे रहेगा, ये अग्रभाग। बता दीजिए, जिनके पास कुशा ना हो वो दूब ले लें। हाँ, यदि कुशा नहीं है, कुशा का अभाव है, तो दुर्वा लेकर के तर्पण किया जा सकता है। और सर्वप्रथम जल में तिल जौ चावल मिश्रित कर दें। और यदि कोई नदी में दे रहा तो तिल जौ चावल का आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि घर में हम तर्पण कर रहे हैं तो उसमें तिल जौ चावल की आवश्यकता है। और जल पात्र में डाल करके फिर तर्पण करें। और देव तर्पण में पूर्व के तरफ मुख करके किया जाएगा। चेंज कर लीजिए इधर उषा, ऐसे बस ठीक। अब आप लोग तर्पण करेंगे। ओम ब्रह्मास्त्रिप्यताम, ओम विष्णुस्त्रिप्यताम, ओम रुद्रस्त्रिप्यताम, ओम प्रजापतिस्त्रिप्यताम, ओम देवास्त्रिप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यताम, ओम वेदास्त्रिप्यन्ताम, ओम ऋषयस्त्रिप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्त्रिप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सायवस्त्रस्त्रिप्यताम, ओम देव्यस्त्रिप्यन्ताम, ओम अप्सरस्त्रिप्यन्ताम, ओम देवानुगास्त्रिप्यताम, ओम नागास्त्रिप्यन्ताम, ओम सागरास्त्रिप्यन्ताम, ओम पर्वतास्त्रिप्यन्ताम, ओम सरितस्त्रिप्यताम, ओम मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम, ओम यक्षास्त्रिप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यताम, ओम पिशाचास्त्रिप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्त्रिप्यन्ताम, ओम भूतानिस्त्रिप्यन्ताम, ओम पशवस्त्रिप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्त्रिप्यन्ताम, ओम औषधयस्त्रिप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विध तृप्यन्ताम। बस अब जल छोड़ दे। और पितृ तर्पण करेंगे दक्षिणाभिमुख होकर के, माने दक्षिण दिशा के तरफ मुख करके और सभ्य होकर के। जो यज्ञोपवीत है दाहिने अपसभ्य, अपसभ्य होंगे। फिर से जल लेकर के हाँ, अब ऐसे, अब ये जल मुद्रा ऐसे होना चाहिए। अंगूठे के बगल से वो कुशा निकलना चाहिए बाहर। और फिर जल क्रम से डालते रहेंगे। ओम ओशानस्त्वानि धीमहि शान्तः शमी धीमहि ओशन्नु सत आवह पितरन् हविषे अतवे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निकवाताः पतिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि ब्रुवन्तु ते अन्वतस्मान्। अब जल छोड़ते रहेंगे। ओम उदितरमावर उत्वरास उद्यमन् महापितरः सौम्यासः असौम्ययूरभृकारितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेषु अंगिरसो नः पितरो नवग्मा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयज्ञो सुमतो यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निकवाता पतिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो विब्रुवन्तु ते
मम तस्मान्न ऊर्जं वहन्तेरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्तः तृपयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वधा नमः अचन्न पितरो मिमेदन्त पितरो तितृपन्त पितरः पितरः सुन्दद्वम् ये चेह पितरो ये च नेहयाश्च विद्मया ऊचन प्रविद्म त्वं वेतयति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञो सुकृतं जुकस्व मधुब्बातारितायते मधुच्चरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोकशो मधुमत्पार्थिवज्ञो रजः मधुध्यौरस्तु नः पितामानो मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः मधु 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 त्रिप्यतध्वं त्रिपद्वं त्रिपद्वं नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोकाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृह्णान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो देखमयि तद्वः पितरो वास आदत्त। अब जल छोड़ दें, फिर से सभ्य हो जाएं। सभ्य हो करके और पूर्व के तरफ मुख करके फिर से देवताओं का एक बार जल अर्पण करेंगे। और कुसा फिर मध्य में रख लेंगे। ओम देवासुरास्तथा यच्छा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्तरव खगा जले चरा भूनिलया वायव्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वासु मत ददेताम्बुनाखिलः। बस छोड़ दें। अब कुशा रख दें, हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के प्रार्थना करें अपने पितरों से, देवताओं से कि जो भी हम तर्पण किए, आपको अर्पण किए, उसको आप स्वीकार करें और जो भी भूल चूक त्रुटि हुई हो ज्ञात अज्ञात उसको क्षमा करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो। बलिदान, हाँ, जो बलिदान हुए हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिताः तेषामाध्यायनाद्वैत दीयते सलिलं मया ये बान्धवा बान्धवाश्च ये जन्म जन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिला यान्तो यश्चास्मतोऽभिवाञ्छतिः ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जिता तेषां हि दत्तमच्छन्न मिदमस्तु तिलोदकम् ब्रह्मपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां ब्रह्म भुवनान् लोका दिमस्तु तिलोदकम्। अब पुष्प छोड़ दें। अब फिर से एक बार जलांजलि दे दें। हाँ, इसी से दे सकते, मध्य में ही रख करके, ये भी देवताओं का ही है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। अब रख दें और फिर से जल लेकर के ईश्वर को समर्पित कर दें। हाथ में ना, कुसा रख दें, केवल ऐसे जल हाथ में लेना है थोड़ा सा।
कि जो भी हम लोग के शास्त्रोक्त विधि है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो फिर अंत में ईश्वर को समर्पित कर देते कि हे प्रभु, ये जो भी हमने कर्म किया आपके कृपा से आपको हम समर्पण कर रहे हैं, इस हमारे कार्य को आप स्वीकार करें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीयताम न मम। माथे से लगा ले। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। एक मिनट जल्दी आइए, या आप खेल लीजिए, कुछ फोटो लीजिए सामने से। ये तर्पण अनाम पूर्वजों के नाम जरूर है, मगर ध्यान रखिएगा ये मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी पुत्री का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरे पिता का की हत्या हुई है उसका तर्पण है। इस बात को भूलिएगा नहीं, ये पूर्वज हमारे हैं। अपने आप को हिंदू समाज इतिहास की का ध्यान कम करता है, ये हमारा इतिहास है। ये जौहर जो चित्तौड़ में हुआ है वो मेरे घर के लोग मारे गए, मैं मारा गया। इस भाव को कभी विस्मृत मत होने दीजिएगा। ये तर्पण जल से हमारे उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए है, किंतु हमारे हृदय शांत नहीं होने चाहिए जब तक ये विचारधारा नष्ट नहीं होनी चाहिए। इस जल को किसी भी पेड़ में सिला दीजिएगा। मैं 2 मिनट के लिए मधु जी से निवेदन करूंगा, कुछ कहना हो तो कृपया करें। ये जो आज शुरुआत की है तुफैल भाई ने, ये मेरी दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत है। और हालांकि इसमें स्त्रियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती, परंतु मैं मेरे माँ पिता का कई सालों से श्राद्ध करती आई हूँ और मुझे लगा कि उस लहजे से, उस अधिकार से आज भी मैं वंचित नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रण सामूहिक प्रण है, हर बच्चे का, हर स्त्री का, हर पुरुष का, हर परिवार का। और अगर हम इस ऐतिहासिक अन्याय को याद नहीं रखेंगे तो बार बार ये दोहराया जाएगा, दोहराया जा रहा है। हिंदुस्तान के बीच में, भारतवर्ष के बीच में रह के भी अभी हमने देखा बंगाल में जो हिंसा हुई, कश्मीर की बात तो तुफैल भाई कह चुके हैं, बांग्लादेश की बात, अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान से भी तो अभी हाल ही में और शरणार्थी आए हैं हमारे पास, जो बहुत बच्चे खुचे नगण्य थे। तो इस इतिहास को भुलाना नहीं है और ये ज्वाला हमारे मन में जलती रहनी चाहिए। और मैं पूर्णतः इस बात से तुफैल भाई की सहमत हूँ कि हमारे पितरों को शांति मिले, और वो तभी मिलेगी जब सारा देश, हिंदू समाज सामूहिक रूप से ये प्रण लेगा, तभी शांति मिलेगी। और परंतु हमारे अंदर ज्वाला जलनी चाहिए कि ऐसी विषैली विचारधारा जो संतुष्टि नहीं होती है खून खराबे से, खून की नदियां बहाना उसका अपना वो मजहबी मैंडेट समझते हैं, ऐसी विचारधारा को नष्ट करना हम सबका कर्तव्य है। बता दीजिए। अभी मैं राजेंद्र पांडे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने जा रहा हूं, जो ऐसा शास्त्रों में दिया गया है, विधान है, नियम है कि जो भी हमारे पितृ लोग
बलिदान हुए हैं, उनकी मोक्ष के कामना के लिए, उनके मोक्ष के कामना हेतु गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में विधान है कि जिसके निमित्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है उसको निश्चित ही रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी भावना से हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने जा रहे हैं। जो भी सुनना चाहें, सम्मिलित होना चाहे वो सम्मिलित हो सकते हैं और अपने मित्रों का ध्यान करते हुए 5 मिनट का समय लगेगा, ध्यान से श्रवण करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां मादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम गजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुकवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च यदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपदे स्वयंभुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं कश्चिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अवेदृक्साक्षुभयं तदिच्छते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे व्यविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तुः पुनः को रति गन्तुमेरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्तयानुक्रमणः समावतु दिदृच्छवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदं समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यवशम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदोष्मपाय तच्छोभवे स्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रेक् प्रपन्ना पशुपाशविमोचनाय मोक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते
आत्मात्मजाप्य गृहभे तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेद भृदयो विमोचनम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाम् तमच्चरं ब्रह्म परं परेशामव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिमातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविवेदेन फलज्ञव्या च कलया कृतः यथार्चिसोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति शय्यात् सकृतस्वरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाकानि शरीरसर्गा शवैन देवा शुरमर्त्यत्रिर्यङ्क न स्त्री न शर्णो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहायुषा किं मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयाय किलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हृतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तस्समितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधा विमानां नैते यदोपसृपूर्तनिखिलान्तमकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविराशीत् तं तद्वार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजयी सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन करुणेन समूह्यमान चक्रायुधोऽप्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वेच्छ पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसा कृपयोज्जहार
ग्रहाद्विपाटितमुखा दरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमम जुदुदुस्त्रियाणाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति गजेन्द्र मोक्ष संपूर्णम्। भारत में आज पूरे दिन, विदेशों में जो हमसे पीछे हैं उनमें कल सुबह तक इसको किया जा सकता है। सभी से प्रार्थना, इसके फोटोग्राफ्स लीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं कीजिए। इसको एक अभियान बनाइए। ये हमारे पूर्वजों के लिए है। अनाम पूर्वजों, मेरे प्रणाम स्वीकारिए।